हेलो तो गाइस, कैसे हैं आप सब। दिस शुभम कुमार फ्रॉम सीके एजुकेशन और आज की इस वीडियो में आपसे बात करूंगा स्टडी प्लान फॉर अकाउंट्स जून 17 जो आपका सीपीटी एग्जाम है 18 जून को, उसको लेकर के। सो वेल अभी तो काफी ज्यादा टाइम पड़ा हुआ है आप लोगों की अकाउंट्स में, पेपर में लगभग 2 महीने हैं, ऑलमोस्ट 60 डेज। लेकिन आप लोगों को उस 2 महीने में कोर्स भी कंप्लीट करना है और रिविजन भी करनी है। सो अगर बेसिकली देखो, आप लोगों को जब अपनी प्रिपरेशन शुरू करनी है, जो भी आपने प्रिपेयर करना है उसको करना है। जो भी आप प्लान बनाओगे, ईच एंड एवरी चैप्टर को टाइम डिवोट कर करके वो एक फनल वे में बनाना और इस तरह से बनाना कि जो डिफिकल्ट चैप्टर्स हैं वो पहले हो जाए और जो इजी और लेस इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो बाद में हो। उसके पीछे वजह ये है कि बच्चा जब क्या करता है, जो यूजुअली देखो, अब आपको ये बात तो अच्छी तरह से पता है कि सीपीटी में रिजल्ट जो आता है वो कम आता है, 33% और मे बी लेस, द हायर में भी 33% एंड मिनिमम टू 25%। ठीक है, इतना तक रिजल्ट आता है सीपीटी के अंदर। सो यही वजह है कि ये जो 33 से 25% के बीच के बच्चे हैं, यही एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग करते हैं और एक पास वन की लिस्ट में आ जाते हैं, और जो रेस्ट है वो एक नॉर्मल प्लानिंग करते हैं और वो वहीं रह जाते हैं। अब जो नॉर्मल प्लानिंग होती है वो किस तरीके से होती है कि मेरी चैप्टर पे ग्रिप नहीं है तो मैं पहले इजी पढ़ना शुरू करता हूं। ठीक है, वही सब शुरू करता है। अब होता क्या है कि जब वो इजी शुरू करता है तो छोटे चैप्टर जो मैं कहूंगा कि 1 घंटे से ज्यादा के नहीं है, उस पर 2-2 दिन डिवोट किए जाते हैं। क्यों? मास्टरी करने का मन करता है ना, बहुत डीप में पढ़ेंगे, इस तरह से करके वो उस पर क्या करता है, मास्टरी करने की कोशिश करता है। ये नहीं करना आपने, ये करोगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है। अब देखो, वो यही करता है और करते करते होगा क्या कि जैसे जैसे टाइम बीतना शुरू होगा, उसकी जो वो फनल बता रहा हूं आपको, वो फनल छोटी होनी शुरू हो जाएगी। वो फनल बिल्कुल आपका जो सिलेबस है वो इसी फनल रूप में चल रहा है, ठीक है ना, टाइम भी वो छोटा होना शुरू हो जाएगा। अब बड़े चैप्टर फंसने शुरू हो जाएंगे, बड़े चैप्टर्स के लिए टाइम कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि बड़े चैप्टर्स को पहले रखो। जब टाइम अभी आप पे बहुत ज्यादा है तो बड़े चैप्टर को पहले रखो। एक बात क्लियर यहां मैं कर देता हूं आप लोगों से, शायद आप लोगों को डाउट आ रहा होगा, वो ये कि अगर आप में से कोई भी कोचिंग ले रहा है, कई इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर रखा है, तो मैं चाहूंगा कि अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो उनके तरीके से पढ़े जैसे वो पढ़ा रहे हैं, और अगर मुझे फॉलो करना चाहते हो तो रिवीजन में इस वाले प्लान को फॉलो कर लेना। ठीक है गाइस, रिवीजन में आप लोग इस वाले प्लान को फॉलो कर सकते हैं। प्लान किस तरह से करना है, अब देखो सीपीटी का जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट 11 और 12 का कंपाइलेशन है विद फ्यू न्यू चैप्टर्स, जो कि आपने हाथ से पहले कभी नहीं पढ़े। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग उन्हीं को ग्रिप अप करेंगे, सबसे पहले हम उन्हीं को खत्म करेंगे। किस चैप्टर पे कितना टाइम डिवोट करना है वो आप अपनी एबिलिटीज के हिसाब से बनाना प्लान। वो प्लान मैं नहीं देना चाहूंगा आपको, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं फिर तो कम टाइम लगाऊंगा और आप उसे फॉलो करोगे तो प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए आप लोग उसे खुद से डिसाइड करना कि एक पर्टिकुलर चैप्टर है, उसके ऊपर आपको अपनी एबिलिटीज के हिसाब से कितना टाइम देना है। ज्यादा मैं इस बात के ऊपर चर्चा नहीं करना चाहूंगा। तो सबसे पहली जो बात है वो ये कि कुछ एक चैप्टर ऐसे हैं जो सीपीटी में बिल्कुल नए हैं, आप लोगों ने इससे पहले नहीं पढ़े हैं। तो सबसे पहले बारी है कि जब तक फनल बड़ी है उनको निपटा दिया जाए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कर लेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन। एक इजी चैप्टर है, ज्यादा टाइम नहीं लेता, लीफो फीफो वगैरह मेथड के, और इस चैप्टर को फटाफट हम खत्म करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे इन्वेंट्री वैल्यूएशन, कंसाइनमेंट, जॉइंट वेंचर, सेल ऑफ गुड्स ऑन रिटर्न बेसिस वाले, ये वाले जो चैप्टर है, ये 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि इसमें नए हैं। इसके बाद हम बढ़ेंगे, क्योंकि अब फनल थोड़ी छोटी होनी शुरू हो जाएगी, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे उन चैप्टर्स की ओर जो बड़े तो हैं लेकिन फैमिलियर हैं, मतलब या तो 11th में या 12th क्लास में हमने उन्हें पढ़ रखा है। तो जैसे कि फाइनल अकाउंट से काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप स्कैनर वगैरह लेते हो तो मैं आपको बता दूं, स्कैनर के अंदर कम से कम 120 से 150 क्वेश्चन लगभग सिर्फ इसी चैप्टर के ऊपर दे रखे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 ऑन एन एवरेज क्वेश्चन कहीं नहीं गए इसमें से पूछे जाएंगे फाइनल अकाउंट में से। उसके बाद अगला चैप्टर आपका आ जाता है पार्टनरशिप, आप ले सकते हैं कंपनी अकाउंट्स, डेप्रिसिएशन, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स और बीआरएस। ये सारे चैप्टर इस तरह से इस सीरीज में आप लोग ले सकते हैं। आप देख रहे होंगे कि मैं
मुश्किल से इजी चैप्टर की एक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर लगा रहा हूँ इन सबको इसी वजह से, ताकि फनल के हिसाब से हम चल सकें और ताकि हमारे मुश्किल चैप्टर पहले नहीं बढ़ते जाए। एक चीज आप लोग बहुत जरूरी ध्यान रखेंगे वो ये कि हर चैप्टर खत्म होते ही उसके एक समरी नोट्स बनाने हैं, और समरी नोट्स इतने एफिशिएंट होने चाहिए कि हमें मॉड्यूल ना छूना पड़े बाद में, क्योंकि रिवीजन के टाइम आप लोग मॉड्यूल से नहीं पढ़ेंगे, आप इन्हीं समरी नोट से पढ़ेंगे। देन अब फिर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि किस चैप्टर पे कितना टाइम डिवोट करना है ये आप लोग खुद डिसाइड करेंगे अपनी एबिलिटीज के अनुसार। इसके ऊपर मैं किसी तरह की कोई वीडियो नहीं बनाने वाला। हाँ ठीक है। सो एक बात और, अगर आप में से कोई भी ऐसा व्यूअर है, ऐसा है जिसकी अकाउंट्स थोड़ी वीक है या वो साइंस बैकग्राउंड का है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि अब हर तरीके से, चाहे वो रिवीजन हो, चाहे वो फर्स्ट टाइम स्टडी हो, चाहे वो थर्ड टाइम स्टडी हो, आपने अकाउंटिंग प्रोसेस वाला सारे चैप्टर पहले करने हैं। दोबारा सुन लो, अकाउंटिंग प्रोसेस वाले चैप्टर आप लोगों ने पहले करने हैं। रीजन, क्योंकि आपकी अकाउंट्स वीक है। आपको अगर जनरल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, फाइनल अकाउंट, इन सब पे एक बार ग्रिप बन गई तो आगे के चैप्टर में दिक्कत नहीं होगी। आगे के जो अनजान चैप्टर है वो भी आराम से हो जाएंगे। पार्टनरशिप, कंपनी अकाउंट्स वगैरह भी आप आराम से कर लोगे। खैर, कंपनी अकाउंट्स में अब जनरल एंट्री तो आपने करनी, टिक करना है खाली कि वैल्यू पर शेयर क्या है, और वो ज्यादातर पूछ लेता है कि फाइनल अकाउंट में कितने रुपए की फाइनल कॉल आएगी, इस तरह की चीजें। अब तो टिक करने वाला खेल है सारा, लेकिन फिर भी आप लोगों को अकाउंट्स की एक ग्रिप तो होनी चाहिए। अच्छा, नॉर्मल बच्चों के लिए मैं कहना चाहूंगा जो कि साइंस बैकग्राउंड के हैं और अकाउंट्स ठीक ठीक है, वो अकाउंटिंग प्रोसेस सेकंड लास्ट पे करेंगे। सेकंड लास्ट नंबर मतलब इसके बाद जो करेंगे आप लोग अकाउंटिंग प्रोसेस पे आ जाएंगे, वो है आपका क्या, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, सब्सिडरी बुक। ट्रायल बैलेंस से पहले आ जाएगा सब्सिडरी बुक और कैश बुक, उसके अंदर फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट करने की ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, आप पहले निपटा चुके हो फाइनल अकाउंट को। लेकिन फाइनल ये मैंने सीक्वेंस मिस इसलिए कर दिया है क्योंकि आप लोगों ने सब पहले से पढ़ा हुआ है, इस पे इतना टाइम देने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है। बल्कि मैं तो कहूंगा अगर ये जर्नल वगैरह वाले जो चैप्टर है ये आप सीधा स्कैनर से कर लो, अगर आपके कॉन्सेप्ट्स आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने जर्नल उठाया तो अगर आपको सारे अकाउंट्स के प्रिंसिपल पता है और थोड़े बहुत क्वेश्चंस की अच्छी नॉलेज है, कौन सा अकाउंट किस प्रिंसिपल पे लगता है, फिर सीधा आप स्कैनर करो, स्कैनर से वहीं से आपको बहुत 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 हेल्प मिलेगी। ठीक है। अकाउंटिंग प्रोसेस करने के बाद ट्रायल बैलेंस के साथ साथ और चैप्टर भी निपटा लो, जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कंटीजेंट लायबिलिटी और कंटीजेंट एसेट वाला जो चैप्टर है वो भी इन्हीं में ही खत्म कर दो। बहुत ही मामूली चैप्टर है, अगर पूछ लिया तो इनसे इनकी डेफिनेशन पूछ लेगा या फिर 4-5 एसेट का एग्जांपल दे देगा, पूछ लेगा ये कंटीजेंट एसेट है या कंटीजेंट लायबिलिटी है, या फिर इसी तरह के 4-5 खर्चे या रिवेन्यू का दे देगा और पूछ लेंगे क्या ये कंटीजेंट एसेट है या क्या एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। इस तरह की चीजें होंगी। ये सब कुछ करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इसका कुछ करने के बाद आपने पढ़नी है अकाउंट्स की थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स की थ्योरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, जिनकी वीडियो बन चुकी है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को लेकर बच्चे काफी ज्यादा कंफ्यूज में रहते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि एएस आपने बिल्कुल नहीं पढ़ने, लेकिन एएस की मीनिंग समरी, जो उसमें मीनिंग दे रखा है, जो कि एएस को क्यों लाया गया, मेरिट्स, डिमेरिट्स, ये सारी चीजें आपने बहुत बहुत अच्छे से पढ़नी है। हो सके तो उसकी समरी नोट आपको स्कैनर से बहुत अच्छे से मिल जाएगी। स्कैनर के जो सारे क्वेश्चंस हैं उनको भी अगर आप एक जगह पे लिख लो तो बस समरी तैयार हो जाएगी, बहुत बढ़िया समरी तैयार हो जाएगी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। सो आई थिंक इतना काफी है, इससे आप लोग आपको प्रिपरेशन करने में काफी ज्यादा हेल्प मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक अगली वीडियो में, न्यू वीडियो में, जिसमें हो सके तो मैं बनाऊंगा लॉ की और फिर देन इकोनॉमिक्स, देन मैथ्स। सो आज की इस वीडियो में इतना ही। स्टे कनेक्टेड विद सी एजुकेशन एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स। Thank you guys. If you like this video, press the like button and press the bell icon button so that you get my all updates on time. Thank you.